अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, एक मसला बहुत ज़्यादा गर्दिश करता है। मसला ये है कि आवाम में ऐसा मशहूर है कि अगर एक मालदार ने जानवर ख़रीदा, वो खोया गया, गुम हो गया या मर गया, तो कहते हैं कि इसकी कुर्बानी तो हो गई। लेकिन अगर किसी गरीब ने कोई जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीदा था और गरीब का जानवर मर जाता है या गुम हो जाता है, तो अब उसको दूसरा लेना ज़रूरी होगा। तो इस मसले की पूरी तफसील क्या है, ज़रा हमारे व्यूवर्स की रहनुमाई फरमाएं। क्योंकि मक्कतुल मुकर्रमा से भाई ज़बीहुल्लाह और इसी तरह से बड़ियों वाले से हाफिज़ वलाय साहब और भी कई भाइयों के फ़ोन आए हैं इस मसले को लेकर कि इस मसले की सही रहनुमाई फरमा दें। बड़ा कन्फ्यूज़न है इस मसले को लेकर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस मसले को लेकर मौलाना वाक़ईतन बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों में, और ये पुराने लोगों से गलत मशहूर हो गया था और वहीं से लोगों में के दरमियान में चला हुआ आ रहा है। लेकिन अब जब उलमा ने तहक़ीक़ की, उनको बताया, आए अपने इलाके में, तो उनको अजीब सा लगता है कि हमने तो आज तक ऐसा सुना था। तो दरअसल बात यह है कि आपने कैसा सुना था, इस पर शरीयत नहीं चलती है। जी बेशक, शरीयत की सही रहनुमाई आपकी कौन कर रहा है, ये देखा जाता है। तो मौलाना, ये जो मशहूर है कि अगर मालदार आदमी का जानवर मर जाए या मालदार आदमी का जानवर गुम हो जाए तो उसकी कुर्बानी हो गई, उसे नहीं करनी है, ये गलत है। अच्छा, मालदार के माल के अंदर कुर्बानी वाजिब होती है। अगर उसका जानवर गुम हो गया या उसका जानवर मर गया तो उसके माल पर जो कुर्बानी थी वो अभी अदा नहीं हुई है, इसलिए मालदार को दूसरा जानवर लेना पड़ेगा और उसे कुर्बानी करनी होगी। अच्छा, दूसरा मसला गरीब का है। जी, गरीब के माल में कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। गरीब जब जानवर लेकर के आता है तो उस मुतय्यन जानवर के अंदर कुर्बानी वाजिब होती है। जी, अब वो मुतय्यन जानवर जब गुम हो जाता है या खोया जाता है, मर जाता है, तो गरीब को दूसरा जानवर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुतय्यन जो उसने जानवर लिया था उसके अंदर कुर्बानी हुई थी और वो ही ख़त्म हो चुका है, तो उसके ऊपर जो कुर्बानी का वजूब आया था जानवर ख़रीदने की वजह से, वो भी ख़त्म हो गया। इसलिए जो लोगों में ये गलत बात है, गलत फहमी फैली हुई है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तमाम कुतुब फ़िक़्ह के अंदर यही बात लिखी हुई है। तो मुफ्ती साहब, इस मसले को बड़े अच्छे अच्छे लोग वही गलत तरीके से समझे हुए हैं। आखिर ये गलत फहमी फैली कहाँ से है? हाँ जी, देखिए, इसका मसला ये एक अगला सवाल है। नाज़रीन, दरअसल बात ये है कि अव्वल मसला तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब मसले का दूसरा रुख देखते हैं हम। मौलाना, मसले का दूसरा रुख ये है कि ये मालदार आदमी है जी, इसका जो जानवर गुम होया था, अगर वो जानवर मिल जाता है जी, तो मालदार को दोनों करने ज़रूरी नहीं है। अगर वो दूसरा भी ख़रीद के लेकर आ गया है तो मालदार के लिए ज़रूरी है कि वो किसी एक को करे। क्यों? इसलिए कि शरीयत ने उसके ऊपर एक कुर्बानी उसके माल में वाजिब करार दी है। जी, उसके जानवर में कुर्बानी वाजिब नहीं होती, उसके माल पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो वो दोनों में से किसी एक की करेगा। यहाँ थोड़ा देखिए, यहाँ बदलता है, यहाँ से जो कन्फ्यूज़न हुआ है ना लोगों को कि यहाँ पर मालदार पे जो है सहूलत है और गरीब पे बोझ पड़ने वाला है, तो लोग इस मसले को उल्टा समझें। तो वजह उसकी ये है, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि मालदार के माल में एक कुर्बानी वाजिब होती है और मालदार पर जो शरीयत की तरफ से कुर्बानी वाजिब होती है उसके माल की वजह से, न कि जानवर में। लिहाजा वो किसी भी एक जानवर की कर सकता है, दोनों की उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है, अगर जानवर मिल जाए तो। लेकिन यही मसला अगर गरीब के साथ पेश आता है और गरीब आदमी दूसरा जानवर खरीद के लेके आ जाता है और फिर उसका जो गुम हो गया था वो वाला भी मिल जाता है, तो गरीब के लिए लाजिम है कि वो दोनों जानवर की कुर्बानी करेगा। अच्छा जी, यानी गरीब पर दोनों जानवर की कुर्बानी वाजिब होगी। जी। अच्छा, तो ऐसा क्यों है मुफ्ती साहब? ये मैंने बात बताई है आपको मौलाना, क्योंकि शरीयत ने गरीब के ऊपर एक भी कुर्बानी लाजिम नहीं की है। जी, बिल्कुल सही। इसने जो जानवर पहले खरीदा था जी, तो उस जानवर में कुर्बानी हुई थी। जी, वो जानवर गुम हो गया, ख़त्म हो गई थी। जी, अब ये दूसरा जानवर लेकर आया तो दूसरे जानवर में भी ये अगर 500 जानवर भी खरीदेगा तो 500 जानवर में जो है कुर्बानी वाजिब होती रहेगी। देखिए, जो गरीब और मालदार का फ़र्क आया है ना, वो मिलने के बाद में है। जानवर मिलने के बाद में, जानवर अगर नहीं मिलता है, जैसा कि हमने पहली शक्ल बताई, इसके 2 स्टेप हो गए हैं इस सवाल जवाब के। तो जैसा कि हमने पहले में बताया है कि अगर गुम हो जाए और ना मिले, ना गरीब का मिलता है ना मालदार का मिलता है, तो इस सूरत में मालदार पर दूसरा लेना ज़रूरी है, गरीब पर दूसरा लेना ज़रूरी नहीं है।
ये तमाम फ़ुक़हा ने लिखा है, तमाम फ़िक़ह की किताबों के अंदर है। यही असल मसला है। लोग इस मसले को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा शुकूक और शुबहात में रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनके सामने ये बात बताई जाती है तो वो चौंक जाते हैं, ये कैसा हुआ, ये नया मसला आया। तो अच्छा किया हमारे इन भाइयों ने जो सवाल किया, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, और ये मौका आपने दिया इस मसले को क्लियर करने का। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह लोगों में बेदारी आएगी। तो नाज़रीन, बड़ा अहम मसला है, लोगों में बड़ा आम है और गलत फहमी का शिकार हैं लोग। तो इस मसले को अपने भाइयों तक, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उनके माइंड में जो गलत फहमी है और मसले की जो गलत जानकारी है वो सही हो जाए। अब इसको आगे तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। जज़ाकल्लाह।